भारत में ना एक ऐसी जगह है जहां आस्था आप कह सकते हैं विज्ञान की सीमाओं को भी चुनौती देती है। सोचिए एक ऐसा मंदिर जहां यह माना जाता है कि सिर्फ एक दिव्य सपना किसी की सूनी गोद भर सकता है। तो आइए इस रहस्यमयी आस्था के पीछे की कहानी को करीब से जानते हैं। मतलब क्या सच में एक सपना संतान का आशीर्वाद दे सकता है? ये सवाल सदियों से विश्वास और तर्क के बीच यूं समझ लीजिए एक बहस का विषय रहा है। लेकिन आपको पता है, हजारों लोगों के लिए इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ में नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक जीती जागती हकीकत है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और उस जगह को जानते हैं जहां ये अनोखी मान्यता एक बहुत ही गहरी आस्था का केंद्र बनी हुई है। तो ये जगह है भारत का खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश। यहीं पहाड़ों की गोद में एक ऐसी मान्यता आज भी जिंदा है जो दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि कई परिवारों के लिए ये एक असली अनुभव है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कौन सा मंदिर है और कहाँ है ये? चलिए इस आस्था के केंद्र को और करीब से जानते हैं। एक ऐसी जगह जो कई लोगों के लिए उम्मीद की कह सकते हैं आखिरी किरण है। तो ये है सिमसा माता मंदिर। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत मंडी जिले में ये मंदिर है। और ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा धाम है जहां लोग ये उम्मीद लेकर आते हैं कि उनके सपने हकीकत में बदल जाएंगे। ये मंदिर जो मशहूर शहर बैजनाथ है ना, वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर सिमसा गांव में है। तो भक्तों के लिए यहां पहुंचना काफी आसान हो जाता है। अब ये मंदिर है देवी सिमसा माता को समर्पित, जिन्हें देवी शारदा का ही एक रूप माना जाता है। लेकिन उनका जो सबसे प्रसिद्ध नाम है ना, वो है संतान दात्री, जिसका मतलब है संतान देने वाली। और बस यही नाम इस मंदिर के पूरे रहस्य का केंद्र है। तो चलिए अब उस खास त्योहार और उस रस्म के बारे में जानते हैं जहां ये मान्यता एकदम जीवंत होती है। ये वो वक्त होता है जब लोगों की आस्था अपने चरम पर होती है। इस उत्सव का नाम है सालेंद्रा, और इसका नाम ही इसकी खासियत बता देता है। देखिए, स्थानीय बोली में सालेंद्रा का मतलब होता है सपना। और ये नवरात्रि के दौरान होने वाला एक बहुत ही खास त्योहार है जो पूरी तरह से सपनों और उनसे जुड़ी उम्मीदों पर ही टिका है। तो इस त्योहार के दौरान आप देखेंगे कि उत्तरी भारत मतलब पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सब जगहों से सैकड़ों महिलाएं इस मंदिर में आती हैं। और इन सभी के दिल में बस एक ही उम्मीद होती है, देवी माँ से संतान का आशीर्वाद पाना। यहाँ की जो रस्म है ना, वो बहुत ही सरल है, लेकिन उतनी ही गहरी भी। महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर आती हैं और त्योहार के दौरान रात को मंदिर के फर्श पर ही सोती हैं। और उनकी बस एक ही प्रार्थना होती है कि देवी माँ सपने में आकर उन्हें कोई संकेत दें। तो सवाल ये है कि आखिर इन सपनों का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये कोई आम सपने नहीं होते, बल्कि इन्हें तो देवी का सीधा संदेश माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी खुद सपने में आती हैं या फिर कुछ खास चिन्हों के जरिए ये बताती हैं कि उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई है या नहीं। आप कह सकते हैं ये सपनों की एक दिव्य भाषा है। और सपनों के ये जो संकेत हैं, ये बहुत खास होते हैं। जैसे अगर सपने में कोई फल या सब्जी दिखे तो ये माना जाता है कि संतान का वरदान मिल गया। दिलचस्प बात यह है कि अमरूद दिखने का मतलब बेटा और भिंडी दिखने का मतलब बेटी माना जाता है। लेकिन अगर सपने में पत्थर, लकड़ी या धातु जैसी कोई चीज दिख जाए तो इसे एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो ठीक है, सपना आ गया, पर सपने के बाद क्या होता है, असल में यही इस पूरी रस्म का सबसे अहम हिस्सा है। क्योंकि सपने का जो नतीजा होता है वही आगे की दिशा तय करता है। देखिए, जिन महिलाओं को फल या सब्जी का सपना आता है, वो इसे देवी का आशीर्वाद समझती हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट जाती हैं। मतलब उनकी यात्रा और प्रार्थना दोनों सफल मानी जाती हैं। लेकिन जिन लोगों को वो नकारात्मक सपना आता है, मतलब पत्थर, लकड़ी या धातु वाला, उन्हें तुरंत मंदिर परिसर से अपना बिस्तर हटाकर चले जाने के लिए कहा जाता है। और यहाँ पर ना एक और भी रहस्यमयी बात जुड़ जाती है। कहते हैं कि अगर कोई महिला इस नकारात्मक संकेत के बाद भी मंदिर में रुकने की जिद करे तो उसके शरीर पर खुजली वाले लाल धब्बे उभरने लगते हैं, जो उसे वहां से जाने पर मजबूर कर ही देते हैं। तो ये सब कुछ हमें आस्था की शक्ति के बारे में क्या बताता है? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। और ये विश्वास पीढ़ियों तक चलता है। जिन परिवारों की मुरादें पूरी हो जाती हैं, वो बच्चे के जन्म के बाद देवी का धन्यवाद करने के लिए फिर से मंदिर आते हैं। और बस यही चक्र है जो इस परंपरा को सदियों से जिंदा रखे हुए है।
सच कहा जाए तो हिमाचल के त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं होते, वो असल में वहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी गहरी आस्था और जो पीढ़ियों से परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हें समझने का एक मौका देते हैं। और सिमसा माता का ये उत्सव इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि विज्ञान और तर्क के इस जमाने में भी इस तरह की अटूट आस्था हमें इंसानी उम्मीद, विश्वास और उस चमत्कार की चाहत के बारे में क्या सिखाती है जो शायद हर तर्क से परे है।